दोस्तों, हर सुबह सूरज की किरणें केवल रोशनी या उजाला लेकर ही नहीं आती। ये संदेश देती हैं कि संदेश उम्मीद का देती हैं, नई आशाओं का देती हैं। मतलब हर सुबह होती है, हर दिन सूरज निकलता है, तो इसका मतलब है कि हर दिन आदमी कुछ नया सूरज की तरह उग सकता है, कुछ कर सकता है, अपनी अपनी प्रतिभा से कुछ नया, अपनी प्रतिभा की किरणों से कुछ नया कुछ कर सकता है। तो इसीलिए मॉर्निंग वॉक करने की एक वजह ये भी है कि सुबह का जो वातावरण या जो हमारे आसपास की चीज़ें जो बड़ी ही मनोरम और बड़ी ही सुखद होती हैं। तो मैं काफ़ी समय हो गया मॉर्निंग वॉक करते हुए, लेकिन आज की मॉर्निंग वॉक कुछ ख़ास है क्योंकि आज मॉर्निंग वॉक विद टॉक है। और हम बात करेंगे, आज हमारे परम मित्र आए हुए हैं हमारे साथ, गौरव। हेलो फ्रेंड्स। गौरव द्विवेदी इनका नाम है और काफ़ी बुद्धिजीवी प्राणी हैं। तो ये कल आए थे मेरे पास, तो मैंने कहा क्यों ना एक व्लॉग इनके साथ शूट किया जाए और इनकी विचारधारा, इन कई सवाल जो है इनकी विचारधारा से जो है क्या है, इनकी विचारधारा क्या है उन पर वो जानी जाए और इनसे बात जो है वॉक करते करते टॉक की जाए। तो चलिए। और एक और बेहद ख़ास चीज़ ये है कि हम जिस जगह पर हैं इस समय, ये दिल्ली एनसीआर की बेहद ख़ास जगह है। और आप में से बहुत से लोगों को नहीं पता होगा कि दिल्ली एनसीआर में, इतनी घनी आबादी वाले शहर में, एक ऐसी जगह भी है शहर के बीचों बीच जहाँ पे आपको बड़ा ही मतलब देख के पता चलेगा कि हम बात किस चीज़ की कर रहे हैं, कि बड़ा ही शांत इलाका है, वातावरण बड़ा शांत है, आसपास खेत हैं, लोगों के सब्जियां उगाते हैं, फसल उगाते हैं और हरियाली है। तो चलिए वॉक करते करते टॉक शुरू करते हैं हमारे मित्र गौरव से। तो गौरव जी, स्वागत है आपका हमारे चैनल जी धन्यवाद। वेब कुटुंब पर। धन्यवाद रोहित। मैं देखता रहता हूँ कि आप चैनल पे बहुत ही क्रिएटिव चीज़ें करते रहते हैं जी। और मुझे ऐसा लगता है कि जीवन के उन पहलुओं पे इस तरह से बात करना, या आपस में मतलब हम बात कर रहे हैं तो मैं ये कह रहा हूँ, ये बहुत ही बहादुरी का काम है। क्योंकि जिस तरह से ज़माना इतना कमर्शियल होता जा रहा है, हर किसी को अपने वीडियो बना के कोई राय रखनी है, उनके पहलुओं को जो है कमर्शियल एस्पेक्ट में सोचना है। लेकिन आपका जो वीडियो होता है जी, वो पता नहीं क्यों जो है इतना स्वास्थ्यवर्धक मुझे लगता है कि वो दिन पे दिन जवान कर देता है। मतलब इतनी ईमानदारी से किया गया वीडियो जिसमें ऐसी कोई भी जो है वजह मुझे नहीं मिलती जो जीवन को कहीं ना कहीं जो है दूषित करती हो। हर तरह से स्वस्थ रखती है, देखिए, विचारों का हो या जो है साफगोई दिखाने का मामला हो, ये सारी चीज़ें मुझे मिलती हैं तो मुझे काफ़ी अच्छा लगता है। और मैंने तो आपको देखिए, सब्सक्राइब भी मैं जो है ये नहीं कहूँगा कि आप जो है मेरे साथ टहल रहे हैं, आए हैं मेरे पास तो मेरी तारीफ़ के पुल बांधें, मेरी तारीफ़ में कुछ कहें। अमूमन ऐसा होता है कि कोई किसी के पास जाता है, उसको पसंद करता है, उसको स्नेह करता है, उसकी तारीफ़ करता ही है। तो आप ऐसा मतलब तारीफ़ करने के लिए तारीफ़ मत कीजिए। आप हकीकत बोल सकते हैं, आपको क्या पसंद है क्या नहीं पसंद है, और सुझाव दे सकते हैं कि हम अपने चैनल को और बेहतर कैसे बना सकते हैं। लेकिन सुझाव हम आपसे बाद में लेंगे, लेकिन यहाँ थोड़ा दिखाते चलें लोगों को जो यहाँ की खूबसूरती है, यहाँ की सुंदरता है, वो दिखाते चलें, है ना, जो हरियाली है यहाँ की। तो दोस्तों, आप देख सकते हैं कि ये दिल्ली एनसीआर का इलाका है और ये कोई अपार्टमेंट या गार्डन वाली जगह, गार्डन है बगल में, लेकिन गार्डन के बगल में नेचुरल गार्डन, बहुत प्रकृति का, धरती माता का बड़ा सा विस्तार है यहाँ पर। गार्डन, खेत है, आप देख सकते हैं, इस जो है घास के उस तरफ एक खेत है जिसमें कुछ सब्जियाँ या कुछ उस तरफ गन्ने भी लगे नज़र आ रहे हैं। और चलिए आगे बढ़ते हैं और एक और चीज़ आपको दिखाते हैं। यहाँ पर ये बगल में एक पेड़ है जो शहतूत का पेड़ है। शहतूत आप सभी लोगों ने
खाए हैं, सभी लोग खाते हैं, बड़े मज़ेदार। अभी शहतूत का सीज़न नहीं है इसलिए इसमें, नहीं तो बढ़िया काफ़ी शहतूत लगते हैं। और लॉकडाउन के दौरान मैंने काफ़ी शहतूत यहाँ से तोड़ के खाए भी हैं। तो गौरव जी आओ फिर। तो मैं ये कह रहा था कि आप यंग हैं, है ना, और चूंकि आप एक मतलब ऐसी जनरेशन का हिस्सा हैं कि आज की डेट में वो जनरेशन सबके लिए एक उम्मीद है, एक मार्केट भी कह सकते हैं। क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी कई बार अपने भाषणों में कहते हैं कि युवा, भारत इस समय सबसे युवा देश है, क्योंकि इस समय युवाओं की जनसंख्या सबसे ज़्यादा है। और युवा ही किसी भी चीज़, मतलब देश हो या कोई भी जगह हो, वहाँ की उम्मीद होते हैं। जी। तो अब जो स्थिति से युवा गुजर रहे हैं, आप भी हम भी उसी का हिस्सा हैं। हम थोड़े वरिष्ठ हो चुके हैं आपसे, लेकिन आप और बेहतर तरीके से बता सकते हैं कि क्या मतलब युवाओं के मन में, या आपके फ्रेंड सर्कल में भी आप बात करते होंगे, युवाओं के मन में क्या चल रहा है इस समय देश के समसामयिक मुद्दों को लेकर, देश की बड़े मुद्दों को लेकर, स्थिति परिस्थिति को लेकर, ख़ास तौर से जो लॉकडाउन और कोरोना, अभी हम कोरोना से उभरे नहीं हैं, अभी उसके प्रकोप से गुजर ही रहे हैं। तो क्या चल रहा है उसके बारे में आप थोड़ा हमें बताइए। जहाँ तक व्यक्तिगत रूप से दुनिया को देखने का और समसामयिक मुद्दों पर अपनी राय बनाने का मेरा अनुभव है, तो मुझे ऐसा लगता है कि युवा पीढ़ी को थोड़ा सा जो है साइंटिफिक सोच रखनी होगी। मतलब पॉलिटिकल कंसेंट पे इतना ज़्यादा बिलीव करना, इतना ज़्यादा अपने आप को इंगेज रखना, ये शायद कहीं ना कहीं कुछ चीज़ छूट जाएगी। तो बहुत ज़्यादा पॉलिटिकल कंसेंट पर निर्भर मत रहिए, अपने जीवन के एंटरटेनमेंट और स्किल्स को बढ़ाइए, कुछ अच्छा पढ़िए। और जैसे कि मुझे लगता है कि शायद युवाओं को आने वाली तकनीकों पर विचार करना चाहिए, हम किस तरह तकनीक से और जीवन बेहतर बना सकते हैं। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का युग आ रहा है, लेकिन तो ये भी तो है कि युवा इस समय जो अपनी धारणाएं, विचारधारा जो भी बना रहे हैं, तो युवा खुद से बना रहे हैं और या ऐसी बनवाई जा रही है, या इस तरह से परोसा जा रहा है चीज़ों को। क्योंकि आज हम मीडिया का स्तर देख रहे हैं, जो कि हम और आप भी मीडिया का हिस्सा हैं, लेकिन हमारे संपादक अब इतने मतलब मुक्त नहीं रह गए हैं कि अपने मन से अपने एक स्वस्थ विचारधारा के हिसाब से संस्थान को चला सकें। क्योंकि चीज़ें प्रभावित होती हैं, तो आपको किसी न किसी विचारधारा में बंधकर काम करना होता है। आप देख सकते हैं, आज हम टीवी खोलते हैं तो टीवी से जो बड़े मुद्दे हैं वो गायब हैं। मतलब आज की डेट में सबसे बड़ा मुद्दा, सामाजिक सरोकार से जुड़ा सबसे बड़ा मुद्दा क्या है? बेरोज़गारी। लेकिन बेरोज़गारी जो है हमारे टीवी चैनलों से, समाचार से गायब है। तो पड़ोसा क्या जा रहा है, खास कुछ बॉलीवुड हस्ती या कुछ समझ गया हूँ। और मैं दाद देता हूँ कि आपने ऐसा सवाल पूछा, क्योंकि बहादुरों का काम है इस तरह का सवाल पूछना। वाकई समाज में इस समय जो हमारा राजनीतिक स्तर है और जिस तरह से हम जो है मार्केट को देखते हैं, ये बहुत ज़रूरी सा हो जाता है। और कहीं ना कहीं इंसान मजबूर है कि समझौता करके जीवन को जीना पड़ता है, और चार पैसे के फ़ायदे के लिए बहुत सी नाटकीय परंपराओं ने जन्म ले लिया है। सोशल मीडिया आपने कहा, तो वाकई कंसेंट मैन्युफैक्चरिंग का काम सोशल मीडिया पे तो ये हो रहा है, मतलब पूरी तरह से, मतलब एक प्लान के तहत। लेकिन जो मेन स्ट्रीम मीडिया है, टीवी है, अखबार है, उन पर ये हो रहा है। ये मतलब
जो सोशल मीडिया का चरित्र दिखता है वो अब मेन स्ट्रीम मीडिया का हो गया है। आपने जो है इस तरह की समीक्षा का मौका दिया, इसलिए धन्यवाद। मैं तो सीधा कहना चाहूँगा कि हमारी मीडिया को हम जो है स्वतंत्र बना रहे हैं कहते कहते, और हमने उसकी लगाम इतनी ढीली छोड़ दी है कि अब ये पागल हाथी कैसे संभाला जाए, ये एक अपने आप में बड़ा सवाल है। मतलब ना आप मीडिया को ठीक से मॉनिटर करने की कोई बॉडी है, और ना मीडिया जो मेन स्ट्रीम मीडिया जिसकी आप बात कर रहे हैं, मेन स्ट्रीम मीडिया पे हवा रखने की परंपरा शुरू हो गई है। फिर सोशल मीडिया पे उसकी जो है व्याख्याएं आप नाना प्रकार की पढ़ सकते हैं। तो ऐसा अगर मीडिया आप समाज में स्थापित कर देंगे तो वो सिर्फ फ़ायदे नुकसान के लिए होकर रह जाएगा, और सोसाइटी और हम हिंदुस्तानियों को अभी बहुत सीखने की आवश्यकता है। और मुझे ऐसा लगता है कि हम लोगों को वो तजुर्बा लेना चाहिए जिससे कि हम मीडिया की स्वतंत्रता को बचाएं। मतलब इस तरह नहीं कि हम हर तरह से मीडिया को कहीं ना कहीं किसी के हवाले कर दें। ये हमारी आवाज़ है, ये जनता की आवाज़ है, युवाओं की आवाज़ है, आपकी आवाज़ है, मेरी आवाज़ है। लेकिन देखिए अब मुझे बड़ा दुख होता है कि जिस तरह से इस आवाज़ में वो कर्कश ध्वनि सुनाई देने लगी है। लोग एक दूसरे को सोशल मीडिया पे सिर्फ, मुझे ऐसा लग रहा है, ज़्यादातर अपशब्द लिखने की परंपरा पिछले कुछ समय से। तो ये आपके टेम्परामेंट को हर्ट किया जाता है कहीं ना कहीं। फिर आप जो है उसमें इंगेज हो जाते हैं, आप कुछ लिखते हैं, फिर आपका प्रतिद्वंदी कुछ लिख देता है, कथित तौर पे होने वाली इस घटनाओं को आप देखते रहते हैं, तो आपका भी अपना एक जो विवेक है वो कहीं ना कहीं मरता है, और बहुत तरह से आपको प्रभावित करता है। नहीं, हम ये जानना चाह रहे हैं कि उभरें कैसे। उभरने के लिए जहाँ तक मैं करता हूँ जो काम, मतलब मैं अपने सोशल मीडिया पे उन्हीं लोगों को अलाउ करके रखता हूँ जिनसे मुझे ये उम्मीद है कि हाँ, ये बेहतर ढंग से सोचते हैं, बेहतर ढंग से लिखते हैं। बिना बहुत अच्छी जान पहचान के और क्रेडिबिलिटी के मैं किसी को अलाउ नहीं करता हूँ कि वो मेरे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे बहुत ज़्यादा अपनी राय रखें, क्योंकि ये बहुत ज़रूरी हो जाता है आज के टाइम पे। मुझे ऐसा लगता है कि आपके अंदर वो दिमाग में जो एक कीड़ा छोड़ा हुआ है ना, कि आपके फॉलोअर्स, उसका एक नंबर और आपको मिलने वाले लाइक्स, उसका एक महत्व, कोई महत्व नहीं है। अगर वो आपके दिमाग में कूड़ा भर रहे हैं तो उसका कोई महत्व नहीं है। इसलिए बचना चाहिए, थोड़ा शांत रहना चाहिए, चीज़ों को समझना चाहिए। बहुत ज़्यादा गंदगी अपने जैसे जीवन में आप आसपास नहीं करते, वैसे अपने सोशल मीडिया को भी बहुत बचा के रखना चाहिए। इससे आप स्वस्थ रहते हैं। और मतलब ये है कि जो युवा सोचते हैं कि वो जागरूक टाइप के युवा हैं और कुछ मतलब कर सकते हैं देश समाज के लिए, हाँ बेशक कर सकते हैं, तो उन्हें इस दिशा में गंभीरता से सोचना चाहिए। उनके पास ताकत है, उनके पास विचार हैं, और वाकई वो कर सकते हैं। अभी कल शाम को ही मैं ऐसे कई लोगों से मिला जिनकी ऊर्जा को देख के मैं दंग रह गया। तो वाकई बहुत कुछ हो सकता है, लेकिन उसकी दिशा देने का जो संस्कार है वो समाज ने इतना दूषित कर रखा है कि कैसे तोड़ पाएंगे आप उन चीज़ों को। आजकल युवाओं के दिमाग में इतनी कल्पनाएं हैं, इतने विचार हैं, और जब वो बात करते हैं तो आप पूछिए ना उनसे कि आपके दिमाग में इतनी कल्पनाएं हैं, वो मुझे बताइए। लेकिन आजकल आप सीधा ही विचारधारा को चोट पहुंचाते हैं। आजकल मैं देख रहा हूँ 14-15 साल के लड़के और जो है फेसबुक पे अपने जो है राजनीतिक आस्था का प्रमाण दे रहे हैं, और वो किस भाषा में दे रहे हैं ये सुन के, तो ये पढ़ के बहुत दुख होता है कि हम एक इतने बड़े लोकतंत्र और इस तरह की जो है समाज की स्थापना कर बैठे हैं कि जहाँ पे जो है अब हमारे बस से बाहर होता जा रहा है सब कुछ। हम कैसे संभालेंगे, ये एक बड़ा प्रश्न है जी। हमें युवाओं को न सिर्फ छूट देनी है, ना उनकी सिर्फ कल्पनाओं
को जानना है, ना उनकी क्षमताओं को बढ़ाना है, बल्कि हमें युवाओं को एक ऐसी दिशा देनी है जो सकारात्मक हो। आजकल आपने अपने युवाओं को सोशल मीडिया पे इतना खुला छोड़ दिया है कि उन्हें कोई भय नहीं है किसी को गाली देने में, किसी को धमकी देने में, कोई भी अपशब्द लिखने में। तो ये अच्छा नहीं लगता है। अगर आपने मुझे ये मौका दिया कि मैं ये संदेश दे पाऊँ आपके प्लेटफॉर्म के माध्यम से, तो मैं यही कहूँगा कि जो है कोई एक ऐसा दायरा चुनना होगा, हमें समाज में कुछ चीज़ों के लिए ना बोल देना होगा और बहुत दृढ़ता से जो है ये तय करना होगा कि हम सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म को कैसा बनाएं। जी बिल्कुल। तो मतलब युवा जो है केवल बातों में आकर वोट बैंक बनकर ही ना रह जाए, शिकार हो रहा है। जी, वो उससे बचें, मतलब न सिर्फ बचें बल्कि इस चीज़ को समझें कि कैसे आपको कोई कंपनी या ये व्यापारी दुनिया के बड़े बड़े जो है झुंझुना थमाने वाले लोग आपको कैसे बेवकूफ़ बना लेते हैं। क्यों? क्योंकि आप अपने एकेडमिक्स को उतना स्ट्रॉन्ग नहीं करते हैं, आप अपने जो है भीतरता से खुलना नहीं चाहते हैं, अवेकन नहीं होना चाहते हैं, आप उसी गंदगी में रहते हैं और आप उससे आगे नहीं हो पाते। मैं कहता हूँ कि आदत डालिए कुछ अच्छी किताबें पढ़ने की, कुछ देश दुनिया के जो है साधन संपन्न लोग जो अपने विचार, स्वस्थ विचार रखते हैं, उसको न सिर्फ सुनने की बल्कि उस पर विचार जमाने की, ये सारी चीज़ें बहुत ज़रूरी है। लेकिन आप कहीं ना कहीं जो सोशल मीडिया के हौवे में इस तरह जकड़ गए हैं कि आपके जीवन में ना पढ़ाई रह गई है, ना लिखाई, ना आपकी कल्पनाओं को शेयर करने का कोई ऐसा ठोस तरीका। आपने सोशल मीडिया जैसे अच्छे प्लेटफॉर्म को भी इतना गंदा बना दिया है कि मतलब मुझे इस बात का निजी तौर पे बहुत दुख है, इसलिए मैं ये सारी बातें साझा कर रहा हूँ। क्योंकि जब मैं फ़ेसबुक खोलता हूँ और उसमें मीम्स और ये सब जो कल्चर है उसका अच्छा प्रयोग किया जा सकता है। मतलब एक जो बहुत बड़ी ताकत है हमारे हाथों में, भाषा बिगड़ती जा रही है, जो एक बहुत बड़ी ताकत है, एक ऐसा माध्यम है जो पूरे विश्व से आप कनेक्ट होते हैं कुछ ही सेकंड में और अपना संदेश पूरे दुनिया में फैला सकते हैं कहीं से भी इंटरनेट के माध्यम से। वो इंटरनेट भी अब कैद सा हो गया है कुछ मतलब तो मैं ये कहूँगा कि आपको हमने एक बहुत अच्छी डिस्कवरी की है, कोई अच्छा इन्वेंशन किया। हम ऐसे जो है अपने दायरों में इतना खुल पाए। हाँ। और खुलने के बाद हमने जब उसके आयामों पर अपनी क्षमता ढालना चाहिए तो वो ताकतवर लोगों के जो है वो डुगडुगी बन गई है और फिर लोग उस पर जिस तरह से जो है उसका शिकार होते जा रहे हैं। मतलब एक जहाँ बातें अपनी कलाओं की होनी चाहिए, अपने विचारों की होनी चाहिए, जहाँ पे अपने आप को जो है और सक्षम बनाने की कोशिशें होनी चाहिए, वहाँ कुछ लोग बस अपना व्यापार कर पा रहे हैं और आप उनके व्यापार के जो है उनके फॉर्मूलों में इस तरह से जो है नहीं उनके व्यापार का टूल बनते जा रहे हैं। मतलब आप घर से बाहर कदम निकालेंगे तो आप एक क्या बोलते हैं ऑब्जेक्ट हैं, एक चीज़ हैं है ना, आप उनके बिजनेस स्ट्रेटजी का एक ऑब्जेक्ट हैं, मतलब कि प्रोडक्ट हैं। कुल मिला के आप एक प्रोडक्ट हैं और आपकी मार्केटिंग, आपकी सेल, आपकी परचेज़ की जाएगी, आपके विचारों की, आपके हर चीज़ की जो है उसके हिसाब से जो वर्चस्ववादी कुछ लोग होंगे जिनके हाथों में इकोनॉमिक पावर होगा वो उसको इस्तेमाल करेंगे। यहीं पर आ जाता है कि युवा जो हैं या कोई भी लोग हैं तो किस तरह से अपनी बुद्धिमत्ता का परिचय देकर बिना किसी से प्रभावित हुए एक स्वस्थ विचारधारा बना के, स्वस्थ सोच बना के अपना काम करें। तो खैर ये एक ऐसा विषय है जिस पर लगातार बात की जा सकती है, दिनों, महीनों, सालों बात की जा सकती है, लेकिन ज़रूरी ये है कि बात ही केवल ना होती रहे, उस पर कुछ अमल भी हो। तो
आपने इसके लिए ऐसे क्षेत्र खोलने होंगे जहाँ इन तरह की बातें, जैसे हम लोग ये बातें कर रहे हैं, हाँ ठीक है, हाँ क्योंकि हम लोगों को अपने इस वीडियो के माध्यम से किसी लाभ की जो है उम्मीद हम लोग नहीं रखते। कोई लालच ऐसा नहीं है कि हम लोग इस वीडियो के माध्यम से बहुत से मॉनेटरी गेन्स करेंगे, नहीं। तो ऐसी चीज़ को अगर ऐसी समाज में ऐसे चीज़ को अगर सराहा जाएगा, जैसे आप सराहते हैं कि हाँ फलाने ने जो है उसको ये कह दिया और जो है वो उसकी प्रेमिका से अब किन कारणों से कोई अपनी प्रेमिका का कैसे शिकार हुआ, ड्रग्स और ये फलाना जो भी है आजकल मुद्दा है, मतलब जितना आप इनको सराहते हैं, आप जीवन से जुड़े हुए कुछ रोचक तथ्यों को भी जो है अपना समर्थन दीजिए। और बहुत से लोग कर रहे हैं, बहुत से लोग बहुत अच्छी अच्छी बातें करने की कोशिश करते हैं और बहुत साफगोई से अपने विचार रखते हैं और बहुत ईमानदार होते हैं अपने जीवन के प्रति। तो जब ये सारी चीज़ें निश्चित रूप से होती रहेंगी, हर चीज़ होता रहेगा, मतलब मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि हर तरह से ख़राब हो गया है सोशल मीडिया। अभी भी बहुत से जो है दायरे हैं जो खुले हुए हैं जहाँ से बहुत अच्छी चीज़ें भी देखने को मिलती हैं। तो होते रहना चाहिए, संभावना हमेशा बची है, संभावनाएं हमेशा बची रहती हैं और जो है उन संभावनाओं को लेकर बहुत से लोग बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, बहुत अच्छा लगता है। आप भी वीडियो बनाते हैं, पूरे मैंने पूरा आपका गांव जो है आपके वीडियो के द्वारा ही, आज उसी के ज़रिए जो है आपके चैनल के ज़रिए आपका गांव देख लिया, वो अमरूद का बाग देख लिया। तो मुझे निजी रूप से बहुत हर्ष है कि ये सारी चीज़ें मैं उसके माध्यम से आपके देख पाया। गांव की बात हो रही है और जिस जगह पर हम हैं ये भी जो है कुछ वैसा ही फील देता है ना। आप यहाँ पर ऊंची ऊंची घास देख सकते हैं, उस तरफ खेत क्यारी देख सकते हैं, है ना, और हरियाली देख सकते हैं। सुकून है इस जगह पर, ये यकीन नहीं होता ये दिल्ली एनसीआर का हिस्सा है। क्या कहते हैं? बहुत दुर्लभ चीज़ है, मतलब एवेन्यू आप दिखाइए, मतलब ये सारी चीज़ें कि कैसे एक रोड दोनों तरफ से घिर जाता है। बहुत अच्छा लगता है, मतलब गांव की याद सी आती है। हमारे गांव में भी ऐसे ही है, बहुत लंबा चौड़ा क्षेत्र है, हरियाली बहुत ज़्यादा है, तो बड़ा अच्छा लगता है, दिल को बड़ा स्वस्थ महसूस होता है, जो है बड़ा अच्छा लगता है। और स्वस्थ महसूस होने के लिए ही हम लोग यहाँ पे भी आए हैं। ये चिड़िया की आवाज़ सुनिए, चिड़िया देखने की कोशिश करते हैं, आवाज़ तो आ रही है। ये बैठ गई कहाँ पे? ये नीचे बैठी हुई है, वो खेत पे ना। हाँ, कोशिश करते हैं जूम करके दिखा पाते कि नहीं। और पालक लगी हुई है वो। हाँ, क्या बात है, क्या दृश्य है, मज़ेदार, आनंददायक। ये प्रकृति है, प्रकृति का हम सब लोग हिस्सा हैं, ये हमारे साथी हैं। शरीर अलग हैं तो क्या हुआ, लेकिन हैं तो सब आपस में एक ही प्रकृति माँ की संतान। तो खूबसूरत चिड़िया खेत में देख सकते हैं आप लोग, पालक लगी नज़र आ रही है कुछ हिस्से में। तो गौरव भाई, अब हम ये जानना चाह रहे हैं, जो कि सुबह का समय है और आदमी का माइंड जो है एकदम कूल और फ्रेश रहता है, तो आपके जहन में कोई ऐसा विचार हो जो आप छूट रहा हो, जो आप साझा करना चाहते हो, हमारे चैनल के माध्यम से संदेश देना चाहते हो? क्योंकि सवाल तो बहुत सारे हैं, सवालों की कमी नहीं है। बहुत बड़ा सेलिब्रिटी हूँ और जो मेरे बात सेलिब्रिटी की नहीं है, बात देखो, सेलिब्रिटी हम लोग बनाते हैं, सेलिब्रिटी कहीं बाहर से मंगल ग्रह से नहीं आए हैं। सेलिब्रिटी वाला जो मटेरियल है वो हर आदमी में होता है, मतलब ऐसा नहीं है कि किसी कुछ खास लोगों में होता है, ऐसा नहीं है। देखिए, मुझे एवरी चाइल्ड एवरी मैन स्पेशल,
मुझे इस बात की बहुत हार्दिक खुशी है कि मेरी आपसे मुलाकात हो पाई है। एक बहुत लंबे समय से हम लोग मिले नहीं थे। फिर कोरोना के संकट के चलते आपका घर जाना हो गया, तो मतलब अब आप आए हैं दोबारा से, और ये सारी स्थितियां बनी हैं कि हम लोग मिल पाए हैं। अब इससे ज़्यादा सुखद क्या होगा। जीवन को भी ऐसे ही बनाना चाहिए। जैसे आपने पूछा मेरे दिमाग में क्या विचार है, मुझे ऐसा लगता है कि हम अपने जीवन में ना बहुत ज़्यादा विचारों में ना पड़े। लोगों के साथ जो अपनी यादें हैं, जैसे आपकी और मेरी जीवन में बहुत सी ऐसी यादें जुड़ी हुई हैं कि हम लोगों ने बहुत घूमा है, चाहे वो थिएटर हो, चाहे खास तौर से बेरोजगारी के दिनों में। हाँ, तो हम लोग बहुत घूमे हैं, बहुत से थिएटर देखे हैं, बहुत से छोटे छोटे काम भी किए हैं। मंडी हाउस तो रोज का हो गया था जाना। तो जीवन को जिस तरह से रोचक हम लोग बनाते गए ना अब तक, मुझे ऐसा लगता है, इन्होंने कहा मेरे विचार इस समय क्या आ रहे हैं, मुझे यही विचार आ रहा है कि जीवन को कैसे और रोचक बनाते रहें, हर दिन कैसे उन पहलुओं को पकड़ते रहें कि जिसे देख के एकदम से ना वाव फीलिंग आए। अभी जैसे मैं जहाँ पे खड़ा हूँ, इसकी बाईं ओर एक बस खड़ी है और वो पूरी तरह से जो है डैमेज्ड है, और मुझे लगता है कि बहुत सालों से ये ऐसे, लेकिन आप इसको ज़रा ठहर के रुक के देखने की कोशिश कीजिए। एक पूरी कहानी है इसके अंदर, एक पूरी कहानी है। थोड़ा और नज़दीक चलें। बिल्कुल बिल्कुल। इस बस में इसको देख के ये देखने में भले कबाड़ हो, लेकिन एक पूरी कहानी है इस बस में, है ना। एक समय, अच्छा, ये बस की कहानी और आदमी की कहानी बहुत फ़र्क नहीं है। नहीं, आजकल अब क्या फ़र्क है। अब आप जिस तरह देखिए, इंसान कितना मजबूर हो चुका है। जैसे एक समय ये बस जो है अपनी जवानी पे होगी, एकदम रोड पे सनसना के चलती होगी, है ना। इसी तरह से आदमी जब एकदम ऊर्जा से भरपूर होता है तो कुछ भी करता है, फिर बुढ़ापा उसको घेर लेता है, फिर हालत ये हो जाती है, कोई उमंग नहीं जीवन कोई। में। मतलब मुझे ऐसा लगता है रोहित कि ये जो जीवन का उजड़ जाना है ना, ये इसके साथ बहुत से पहलू जुड़े हुए हैं, और मैं विचार भी करता रहता हूँ इन पहलुओं पे कि जीवन में कोई अपने विचारों से उजड़ जाता है, कोई आर्थिक तौर पर ही उजड़ जाता है कि मतलब जीवन में बहुत मजबूर हो जाता है आदमी। तो एक उजड़ जाना जो है ना, जैसे आपने देखा होगा कि एकदम से लोगों के विचार बदल जाते हैं, उनका पूरा व्यक्तित्व बदल जाता है। तो वो क्या घटना घटती है कि इतना कुछ उजड़ता है। जैसे ये बस, इसका शायद अगर हम इस पे कुछ खोज तलाश भी नहीं कर पाए इसका, तो हम पता है एक चीज़ ज़रूर पाएंगे कि कोई एक घटना ऐसी ज़रूर जुड़ी होगी जिसने इसको इस उजड़े हुए माहौल का हिस्सा बना रखा है। तो जीवन में बिल्कुल ऐसा ही है। मतलब इस बस की स्टोरी से भी आप कुछ संदेश ले सकते हैं। दुर्घटनाओं का शिकार होने के बाद बस का जर्जर हो जाना, यहाँ के खड़ा हो जाना, और एक लंबे समय तक जो है अपने उजड़े हुए जो है भाग्य को ऐसे दर्शाना। और न जाने कितने लोगों ने इस पर ऐसे लोगों ने सफ़र किया होगा जो आज कुछ खास मुकाम पे होंगे। बिल्कुल हो सकता है। इस बस के भीतर बैठे लोगों की, बस के भीतर भी कुछ कहानियां बनी होंगी। बिल्कुल बिल्कुल। लोग ऐसा भी हो सकता है कि इस बस में मिले हों और जीवन संगी हो गए हों, जीवन से। हाँ, और क्या। तो ये बड़ा इंटरेस्टिंग पहलू है। खैर, चलाने वाला ये आपने बड़ी अच्छी बात कही, इससे वो जीवन में बहुत दूर निकल गया होगा। नहीं, बड़ी अच्छी बात आपने कही कि जीवन में कबाड़ हो या ताजमहल, चीज़ कोई भी हो, अगर वो इस प्रकृति का हिस्सा है तो वो हर एक चीज़, एक छोटा सा कण भी एक बड़ा संदेश दे सकता है। वो चाहे ये जली हुई कबाड़ बस हो या कुछ भी हो। अगर आप भाषाई स्तर से मजबूत हैं तो आपको कई निर्जीव चीज़ें भी संवाद का क्षेत्र खोल सकती हैं। भाषाई स्तर आपको एक संवाद का क्षेत्र तो देता है, लेकिन ईश्वर ने इस तरह से हमें, मुझे ऐसा लगता है कि हम लोगों को इस तरह से फ्रेम, इस तरह से डिज़ाइन किया है कि भले ही भाषा हमें ना मिले, लेकिन भावनाएं उसने हमें ऐसी दे दी हैं कि हम हो सकता है उस भाषा में उसको बयान नहीं कर पा रहे,
लेकिन भावनाएं ऐसी दे दी हैं कि भावनाओं से हम आंतरिक तौर पे हर चीज़ को समझ सकते हैं, फीलिंग इज़ द फर्स्ट कम्युनिकेशन, है ना। सब उसको समझ सकते हैं, उसको जी सकते हैं, उसको उसकी अनुभूति से अभिभूत हो सकते हैं, आनंद ले सकते हैं। जी जी। कुछ बुद्धिमान या मैं तो कहता हूँ चालाक प्राणी ऐसे हैं जिन्होंने भाषाएं ऐसी गढ़ी हैं, भाषाओं में इतने शब्द गढ़े हैं कि कई अच्छी बात है कि उनका संवाद में अच्छे से इस्तेमाल होता है, लेकिन कई बार चालाकी के लिए इस्तेमाल होता है। वही बात जो लोगों को बहकाने के लिए होता है कि बाजारवाद में बहुत सी चीज़ें जो है करप्ट होती जा रही हैं, भाषाएं तक। अब देखिए कितनी मीठी बोली बोलता है जब आपको कुछ बेचने आता है। हाँ। है वो टेलीफोन ही आता है, मान लीजिए कि सर प्रॉपर्टी ले लीजिए, लोन ले लीजिए, ठीक है, और जैसे ही आप अपना थोड़ा सा अपनी मजबूरी दर्शाते हैं, अपनी नकारात्मक ऊर्जा से बात करने को जैसे ही जाते हैं, उसका पूरा जो है टेम्परामेंट बदल जाता है। तो आप सोचिए, बहुत अच्छा पहलू उठाया बड़े स्तर पे। नहीं बड़े भैया, बड़े स्तर पे चालाकी होती है, बड़े स्तर पे। मतलब हम कह रहे हैं अपने पत्रकारिता के पेशे को ही लें तो भाषा को टूल बनाकर बड़े स्तर पे चालाकी होती है, या वकालत को लें तो भाषा के स्तर को टूल बनाकर बड़े स्तर पर चीज़ें मतलब दंड फंद होता है। हाँ, तो ये एक टूल भी है और एक माध्यम भी है। माध्यम वही है कि हर चीज़, कोई भी चीज़ हो, एक पॉजिटिव माध्यम भी है, वो नेगेटिव उसका एक पहलू है। हम उदाहरण के लिए चाकू को लें तो फल भी काटती है और गला भी काटती है, क्या कहते हो? तो हर चीज़ का दोनों पहलू है। आप किस तरह से आपने अपनी सोच विकसित की है और आप किस तरह से चीज़ों को लेते हैं, सोचते हैं और कैसे उनको अमल में ला सकते हैं, आप पे निर्भर करता है। और जीवन में मुझे ऐसा लगता है कि हर क्षण, हर दिन कुछ ना कुछ घटनाएं नैसर्गिक रूप से ऐसे घटती हैं आपके आसपास कि आप उनसे बहुत कुछ सकारात्मक संदेश ले सकते हैं। भगवान ईश्वर पूरा मौका, प्रकृति माँ पूरा मौका देती है कि आप कुछ सकारात्मक सोच सकें, कुछ सार्थक सोच सकें, कुछ कर सकें। तो किसी न किसी चीज़ के माध्यम से आपको संदेश देती है। अब ये है कि आप उसको पहचान पाते हैं या नहीं। जब आप दूल्हा बनते हैं तो आपकी पूरी साज सज्जा और आपकी पूरी जो उस पल का जो उमंग है उसको चार चांद लगा देता है ना। ये देखिए जो बग्गी, हाँ, जहाँ पे हम आ गए और ये कूड़े के ढेर में पड़ा हुआ है। कभी इसने कितने लोगों को जो है इतना हर्षित कर दिया होगा अपने खास मौके पे। और आज जो है जिसे हम बात कर रहे थे कि किस तरह से जीवन में उजड़ाव आता है, बिखराव आता है। दूल्हे ने बैठ के दुल्हन के सपने देखे होंगे, बारात को देख के आनंद लिया होगा लोगों। हाँ, कुछ बच्चे भी सवार हुए होंगे, सजाया होगा। हाँ, और सोचा होगा कि एक समूह में ये घूमी होगी। इंसान अपनी ताकत का देखिए भरपूर इस्तेमाल करके उसने इसको सजाया होगा अपने तरीके से, इसकी सारी साज सज्जा रंग रोगन करवाया होगा, बैठा होगा और शायद पैर पे पैर भी रखा होगा अपने आप को। बहुत भावनात्मक तौर से ये इंसान के जीवन में एक सफल प्रयोजन का हिस्सा रहा है। लेकिन आज उजड़ा हुआ जो आप इसको देख रहे हैं तो थोड़ा सोचिए कि मतलब जीवन में हम कैसे कनेक्ट हो सकते हैं। तो आपने कहा कि वो युवाओं के लिए क्या होना चाहिए, तो मुझे तो यही लगता है कि जो मैं तो अपने छोटे भाई बहनों को भी इसी तरह के संदेश देता रहता हूँ कि अपने आप को इतना खोल लीजिए कि कहीं पे भी किसी भी परिस्थिति में या जो है प्राकृतिक तौर से किसी सामान से ही अपने आस पड़ोस में ही संवाद कायम हो पाए, जीवन में जो है उमंग बरकरार रहे। वही ऊर्जा है, वही उसी को लेके आप जीवन में बहुत से सकारात्मक जो है काम कर सकते हैं। संवाद छेड़िए, ऐसे तो विचार लाइए। ये एक बड़ी बात है जी, करना पड़ेगा। सिर्फ मतलब ऑनलाइन गेमिंग करने से जो है युवा वहाँ नहीं पहुँचेगा, वो अंदर से कहीं ना कहीं खुलेगा, विचार करने लगेगा तो बहुत से सृजन करेगा। नहीं, आपने बात सही कही कि तकनीक से जुड़ने का जीवन में उमंग होना बहुत ज़रूरी है।
जीवन में उमंग होगी तो खुद ब खुद पॉजिटिविटी यानी सकारात्मकता आती वो है। जो उमंग है ना, मुझे ऐसा लगता है रोहित कि वो उमंग आपको लेके जाती है, वो आपका ड्राइव है। आपका पैशन जो है ना उसको ड्राइव करती है। वो जो जिस तरह की चीज़ों को आसपास रख के आप जो है अपना उल्लास बनाते हैं वो बहुत ज़रूरी, मतलब कैसे लोग होंगे, ठीक है, आपका उनसे किस तरह का संवाद होता होगा, ठीक है, आप किस तरह के व्यंग्यात्मक जो है शैलियों से सीख रहे होंगे, कैसे सामान देख के आपके दिमाग में कैसे कैसे सवाल आते होंगे। ये है डेवलपमेंट। और ये जो डेवलपमेंट होती है इंसान की, ये उसको लेके जाती है। यही उसका सफ़र है, यही आनंद है। हाँ, हम लोग समझते हैं कि जो है आनंद के लिए मॉरिशस जाना पड़ेगा। नहीं चाहिए, मैं उसको कंडेम नहीं, थाईलैंड जाना पड़ेगा। डिपेंडेंट हो जाते हैं ना बहुत तरह से। यार मेरा कोई दोस्त नहीं, बहुत बच्चे आजकल बात करते हैं यार कोरोना हो गया, निकल नहीं पा रहे, दोस्तों से नहीं मिल पा रहे, मैं तो चाट नहीं खा पा रहा, मैं तो फिल्म नहीं देख पा रहा। और ये जो डिप्रेशन आया है ना, मतलब बट ये रियल फिल्म है, रियल लाइफ की रियल। आप थोड़ा सा ठहरने वाला अगर वो गुण आपके हाथ में आ गया ना, हाँ, तो आप हर जगह आप रियल लाइफ की फिल्म जो है हमारे आसपास चल रही है, उस फिल्म को इतना अच्छे से जो है एंजॉय करेंगे, आनंद लेंगे कि फिर आपको हो सकता है पर्दे की फिल्में उतनी पसंद ना आए, क्या पता। जैसे मुझे भी आजकल जो है ना, मतलब मैं तो शुरू से जो पैरेलल सिनेमाज में अपनी रुचियों से कुछ अपने अपने वो खोजता रहता हूँ जो मुझे बहुत ज़्यादा प्रभावित करती हैं चीज़ें। तो और बॉलीवुड में वो सब जो बनता है ना कि जो है गुंडा आता है और जो है थोड़ा सा ऐसे कर देता है और वो धुएं से ही जो है दुश्मन गिर गए बहुत दूर तक, हाथ हिला देने भर से जो है कितनों के मुंह टूट गए, वो सब मुझे तो पसंद आता नहीं है। तो मैं यही सब देखता हूँ कि मतलब, और ये देखिए कितना खूबसूरत लग रहा है, ये गांव की याद आ गई है, गांव की याद आ रही है। हम इसीलिए इसको कोशिश कर रहे हैं, इसको भी दिखाएं। उपले कंडे, हाँ, और ईंधन का मेन सोर्स हुआ करते थे एक समय ये लकड़ियाँ और कंडे। चलिए आगे बढ़ते हैं इसी तरफ थोड़ा। तो मुझे ऐसा लग रहा है कि अब हम लोग जो है, चूँकि इस कैमरे की भी एक क्षमता है, इसमें लगे कार्ड की भी एक क्षमता है, क्योंकि हमारी क्षमता तो खैर हमें नहीं पता कि कितनी है, पता नहीं कितनी है, लेकिन हम लोगों की क्षमता तो अपरंपार है। और अपरंपार क्षमता केवल ऑलमाइटी की है, जो ईश्वर है या प्रकृति है, आप माने या ना माने। हम लोगों की एक क्षमता है, लेकिन हाँ ये पता नहीं है उसका विस्तार कितना है। बहुत अनंत विस्तार है, अनंत। तो बहुत ही स्वस्थ वार्तालाप। मैं ऐसा व्यक्ति हूँ, मतलब मैं अपने निजी जो है विचार बताता हूँ कि रोहित, अगर एक बार इंसान अपनी क्षमताओं को नापना छोड़ दे ना, है वो समझ जाएगा कि वो कितना लिमिटलेस है। लेकिन हम लोग क्या करते हैं ना, फीता खोल के हमेशा नापो नापो नापो, इसमें छूट जाता है। एक खूबसूरती यहाँ भी है ना, ये पता नहीं किस चीज़ का फूल है, मुझे पता नहीं है। ये जंगल झाड़ी है, असली खूबसूरती भाई साहब जंगल में ही है। क्या कहते हो? तो मुझे लग रहा है अब जो है हम लोग एक काफ़ी जो है देर से स्वस्थ वार्तालाप कर रहे हैं, अपने आप को एक टॉनिक दे रहे हैं। वॉक तो कर ही रहे हैं, हालांकि वॉक जैसे करनी चाहिए वैसे नहीं हो पा रही है, बड़े आराम से मस्तिया के टहल रहे हैं, लेकिन बातें अच्छी हो जा रही हैं, जो उसकी कमी पूरी कर दे रही फ़िलहाल। क्योंकि वॉक करने से शारीरिक तौर पे हमें काफ़ी हम स्वस्थ होते हैं, लेकिन अगर स्वस्थ वार्तालाप करें तो ये भी एक हमारे आंतरिक शरीर के लिए मॉर्निंग वॉक ही है ये।
तो जो टॉक है ये मॉर्निंग वॉक का काम करती है हमारे दिमाग के लिए, एक टॉनिक देती है ना। मतलब आप अब तो भाषाएं, अब देखिए हम लोग भाषाओं पे बात कर रहे थे। आज का समाज वीडियो, मीम्स, इन सब के माध्यम से अपने जो है एक्सप्रेशन शेयर कर रहा है। ठीक है, आप बहुत ज़्यादा वीडियो फ्रेंडली होते जा रहे हैं, तो किया कीजिए, बातें किया कीजिए जिसमें आप प्रॉब्लम शेयर किया या समाधान या अपने पे एक्सपीरियंस हुआ कोई ऐसा मुद्दा ढूंढिए, तो मुझे बड़ा अच्छा लगता है। मैं आपके वीडियो को नियमित रूप से देखता हूँ, वो जो आता रहता है ना, नोटिफिकेशन आ जाता है मेरे मोबाइल पे, तो मैं उसको ज़रूर देखता हूँ क्योंकि उतना लिविंग लगता है मुझे। आप रियली एकदम लोगों के पास पहुँच गए, अब उनका हड़बड़ा जाना, ठीक है, आपके अंग्रेजी लिए शब्दों पर कैसे वो जो है रिएक्ट करें, उसे कैसे संभालें, अपना जवाब किस जो है सुगमता से दे पाएँ, ये सारी जो जो ह्यूमन बिहेवियर है ना, ह्यूमन बिहेवियर देखने के लिए मैंने आपका चैनल सब्सक्राइब कर रखा है और अच्छा लगता है। ये सब आप जो है नियमित कर पाएँ, ईश्वर आपको उतना सामर्थ्य दे, ताकत दे। तो मैं गौरव भाई, चूँकि वीडियो काफ़ी जो है जी विस्तार पा रहा है और 40 मिनट के ऊपर हो गए हैं, तो अब मैं सोच रहा हूँ इसको अनकट, इसको ऐसे बिना एडिटिंग के, कोई एडिटिंग नहीं, कोई इफेक्ट्स नहीं, कोई कुछ नहीं। बाप रे, इतना बहादुरी वाला काम हाँ, लोग कर सकते हैं। क्योंकि लोग जो है, क्योंकि देखिए कुछ चीज़ें ऐसी हैं और हमसे समाज बनता है और बहादुरी कुछ दिखानी चीज़ें ऐसी हैं जिन्हें उनके एक्चुअल उसमें जो है डालना चाहिए, मतलब नेचुरल जो है ना, नैसर्गिक नेचुरल चीज़ें हैं। हाँ, तो हो सकता है एक आदमी या 2 आदमी भी देखे इस वीडियो को, हो सकता है वो भी पूरा ना देखे, लेकिन अगर देख लेगा तो मुझे लगता है कि उसको भी मज़ा आएगा। हम लोगों को जितना आनंद आया मॉर्निंग वॉक करते हुए, उसे भी उतना आनंद इस टॉक को सुनते हुए आएगा। तो फ़िलहाल हम लोगों को अब विराम लेना चाहिए। तो भैया आप लोग अगर इस वीडियो को देखें तो अपनी प्रतिक्रिया हमारे कमेंट सेक्शन में ज़रूर दें, हमें बताएं और अपना सुझाव भी दें कि हमें और क्या करना चाहिए। मैं तो ये कहूँगा कि शर्माएं बिल्कुल नहीं। हाँ, शर्माएं शर्माएं बिल्कुल नहीं। समाज को जैसा आप बनाना चाहेंगे ना, वैसा ही बना पाएंगे। हाँ, तो भाई एंगेज हो जाइए, लेकिन थोड़ा अपना जो है ईमानदारी को बचा के रखिए, थोड़ी सी एंगेज होइए। पॉलिटिकल कंसेंट बन रहे हैं, दीपिका हो रही है, सुशांत हो रहा है, रिया हो रहा है, तमाम चीज़ें, आपको थोड़ा सा अपना ईमानदार पल निकालिए, अच्छी चीज़ों के साथ एंगेज होइए। अपना संदेश गौरव भाई का सकारात्मक और सार्थक संदेश, शर्माइए बिल्कुल नहीं। अपनी प्रतिक्रिया ज़रूर दें। और भैया एक रिक्वेस्ट है कि हमारे चैनल को जो है अभी तक अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें, है ना, इससे हमारी मदद, काफ़ी मदद हो पाएगी। नया चैनल खड़ा कर रहे हैं तो देखिए ऐसा है, आपके सब्सक्राइब करने से आपके ना तो स्वास्थ्य पे और आपके ना तो बैंक अकाउंट पे किसी प्रकार की कोई क्षति नहीं होगी। रोहित ऐसा कोई काम नहीं करता है जो आपके बैंक पे या जो है आपके हेल्थ पे किसी तरह से जो है चोट पहुँचे। हाँ, थोड़ा एक पल आपको मिल जाएगा जहाँ आप खुल के ठहाका लगा सकते हो और ये सोचें कि यार ये लोग पागल हैं क्या, मतलब इस तरह से कैसे कर रहे हैं। तो थोड़ा सा हो जाओ यार, मतलब थोड़ा कम शर्माओ, थोड़ा रियल चीज़ों पे बात करो। मतलब अब इसने चैलेंज तो कर दिया कि अब बगैर एडिटिंग के ये ऐसे का ऐसे ही जो है मैं गुड मॉर्निंग करूँगा सबके साथ, तो ठीक है, इसने इतना चैलेंज किया तो थोड़ा सा मैं भी करता हूँ। मैंने कहा ठीक है, मतलब डाल दो, क्या करना है। आप लोगों से रूबरू हो जाएंगे इसी बहाने, आप लोग थोड़ा सा हंस लेंगे, थोड़े आपके विचार कौंधेंगे, जो लोग पहचानते हैं वो लोग हंसी ठहाका भी लगाएंगे। तो यही स्वास्थ्य है और इसे ऐसे ही बनाया जाता है, तो बनाते रहिए, अपना स्वास्थ्य बनाइए। तो चलिए फिर लाइक शेयर भी कर देना भाई, और हाँ पसंद नहीं आए तो डिसलाइक भी कर देना। हमें पता चलेगा कितने लोगों को पसंद भी नहीं आया है ना। डिसलाइक का भी एक बटन होता है,
देखिए आप लाइक करें ना करें लेकिन डिसलाइक जरूर कर दीजिए क्योंकि वो जो है ये तकनीक जो एल्गोरिथम है इसकी वो उसको कोई नुकसान नहीं पहुंचता, वो समझ जाती है कि आप इससे जुड़े थे और इससे जुड़ना ही काफ़ी है। ये एल्गोरिथम ऐसी है कि इससे जुड़ना ही काफ़ी है। ये कोई ऐसा जो है सेंटिमेंट हर्ट नहीं होगा, ठीक है। वो हम लोगों का अपना प्यार तो बना ही रहेगा, वो किसी फेसबुक का मोहताज नहीं है या किसी भी ऐसे जो है। तो चलिए फिर चलते चलते जो है घर की ओर चला जाए, और भैया दीजिए हमें इजाज़त इन्हीं विचारों के साथ विराम लेते हैं। फिर मुलाकात कोशिश करेंगे, फिर गौरव भाई के साथ किसी दिन जुड़े, मुलाकात हो। कभी भी जब भी आना होगा तो इनका कैमरा खुल ही जाता है। मैं जैसे ही एंटर करता हूँ इनके रूम में ये कैमरा खोल लेते हैं और कुछ ना कुछ जो है डायलॉग बाजी होती रहती है। तो फिर आना होगा तो फिर खुल जाएगा, तो फिर ये जो है कर लेंगे कुछ ना। फिर मेरे को प्रिविलेज है कि इनके चैनल के द्वारा कुछ मौका मिल जाएगा कि मैं आपसे रूबरू हो जाऊंगा, कुछ शक्ल देख लेंगे आप लोग मेरी, जो है कोरोना के चलते थोड़ी बदल गई है इन दिनों। चलो तो भैया ज़्यादा नहीं, इसी के साथ जो है राम राम और गुड बाय कहा जा सकता है। जय राम जी की भैया, सभी को बाय।